बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आर्ट्स जनरल मैथ लेक्चर आपका 12 है, लेकिन आज के लेक्चर में आपका रिव्यू होगा यूनिट नंबर 6 का, और ये आपका रिव्यू नंबर 2 है। और इसमें तकरीबन यूनिट नंबर 1 पूरा का पूरा रिव्यू होगा, यूनिट नंबर 1 से उसके इंट्रोडक्शन से एंड तक, ठीक है। तो यूनिट नंबर 6 में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था कि आपके ये रेडिकल और एक्सपोनेंट है, ठीक है। रेडिकल क्या होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है, फिर इसके बाद आपके पास साइंटिफिक नोटेशन, फिर लॉगरिदम, और फिर इसके बाद कॉमन लॉग और अदर लॉग्स के बारे में इंट्रोडक्शन थी। तो 6.1 में अगर आपको याद होगा तो 6.1 में आपके रेडिकल से और रेडिकल फॉर्म थी, और उसकी मैं एक हल्का सा और दे रही हूँ। ये जिसे हम नॉर्मली सिंपली अंडर रूट भी बोलते हैं। अंडर रूट का मतलब होता है कि ये क्योंकि इसकी पावर 2 होती है, पावर ऑफ 2 आ गई, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो तो इसे पावर 2 बोला जाता है, और ये स्क्वायर रूट भी बोला जाता था। सिंपली अगर हम स्क्वायर के काम कर रहे हो तो इसे स्क्वायर रूट बोला जाता है। स्क्वायर रूट का मतलब है कि किसी भी स्क्वायर का रूट, यानी उसको कैंसिल कर देना स्क्वायर को। और नॉर्मली ये होता है रेडिकल पावर n, रेडिकल पावर का है ऑर्डर ऑफ n। अगर यहाँ पे ऑर्डर नहीं गिवन तो वो 2 होगी, और अगर यहाँ पे ऑर्डर हो गया तो कोई, इस सब को बोला जाएगा रेडिकल। और यहाँ पे ये जो a की वैल्यू है वो आपका रेडिकेट कहलाएगा, और n है ऑर्डर ऑफ रेडिकल, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की जो आपकी थी कि रेडिकल पूछे थे, रेडिकट पूछा था। ये क्वेश्चन है जिसमें रेडिकल की फॉर्म सिर्फ ये है, 9 नहीं है, 9 और नहीं है, अंडर रूट 13 और या रेडिकल 13। तो रेडिकल 13 आपका ये है, और रेडिकेंट यानी उसके अंदर आने वाली वैल्यू जो है वो रेडिकेंट कहलाएगी, वो है क्वेश्चन वो है 13। और ये क्वेश्चन नंबर 1 में यही करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताया गया था कि आपके पास एक रेडिकल फॉर्म दी गई थी, और उसे बोला था कि सिंपल एक्सपोनेंट फॉर्म में कह दें। अगर किसी भी बेस की जो अपनी पावर है वो उसकी असल में न्यूमिनेटर होता है, और ये वाला जो आपका रेडिकल पावर जो होती है वो उसके 1/5 के बराबर होगी। तो हमने उसे 3/5 लिख दिया। दैट मीन्स कि हमने रेडिकल को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी आपके पास क्वेश्चन थे, उन्हें आपने रेडिकल फॉर्म में चेंज करना था और सॉल्व भी करना था। मैंने उसमें से 2 ऐसे क्वेश्चन लिए जिसमें से एक है 64 जिसकी पावर 1/3 है, और एक है 64 जिसकी पावर 1/2 है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैंने सेम इसलिए ये लिए कि अगर जो पावर होगी उसके हिसाब से नंबर होगा। अब ये 64 यहाँ पे भी है, 64 यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1/3 थी तो मैंने इसे रेडिकल फॉर्म में जब लिखा तो पावर 3 में आया। और 4 एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर 3 टाइम्स करें तो 64 होता है, यानी 4 4 16 और 16 4 64 होता है। तो यहाँ पे मैंने 4 की पावर 3 ली, और 4 की पावर 3 और रेडिकल की पावर 3 आपस में कट हो गए, और आंसर आपके पास रह जाएगा 4। ये क्योंकि अगर यहाँ पे रेडिकल की पावर 3 गौर से देखिए वो 1/3 के बराबर होती है, तो इसलिए ये एक दूसरे से कट हो गए। या अगर आपको क्लियर नहीं तो मैं आपको यहाँ पे सेपरेट भी लिख देती हूँ। ये देखिए ब्रैकेट में मैंने शो किया है कि 4 की पावर 3 और 1/3, और उसका आंसर रह गया 3। अब यहाँ पे 64 है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपके 1/2 है तो हमने एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर आंसर हो। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो यहाँ पे मैंने 8 लिया, 8 की पावर स्क्वायर, और रेडिकल की पावर 2 है तो ये 8 हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो पावर होगी उसके हिसाब से आपने वो नंबर फाइंड करना है कि जिसकी पावर आपके रेडिकल के पावर के साथ सेम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी रिवाइज कर लेते हैं। रेडिकल फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ और एक्सपोनेंट फॉर्म की प्रॉपर्टीज़, और उसमें प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि n की पावर रेडिकल n है, और अगर उसकी पावर सेम हो तो आपका आंसर a होगा। इसी तरह आपकी a की पावर 1/n और उसकी पावर उसके ऑपोजिट में n हो जाए तो वो आंसर a हो जाएगा। इसी तरह अगर आपकी कोई भी 2 नंबर्स हैं जिनकी पावर सेम हो रेडिकल में, तो हम इसे सेपरेट भी लिख सकते हैं। a का भी रेडिकल n है और b का भी रेडिकल n है। इसी तरह आपकी ये भी 1/n में भी सेम यही चीज़ चल रही है,
ठीक है, ए का n/n और ये दैट मीन्स कि आप इनकी बेस की पावर्स को अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं। अगर आपकी इसी तरह डिवीजन में हो तो तभी आप उसकी रेडिकल्स को भी और एक्सपोनेंट में भी आप उसको अलग-अलग करके लिख सकते हैं। और ये एक मेन चीज़ कि अगर आपकी रेडिकल की पावर और इसकी पावर ए की पावर डिफरेंट हो तो और ये हम उसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, यानी ये था आपकी रेडिकल की पावर ए में n था, जबकि हमने ए को अंदर ले गए और रेडिकल की पावर को बाहर ले गए। सेम यहाँ पे भी उन्होंने यही किया हुआ है एक्सपोनेंट में भी कि 1/n है और m है, तो आप उन्होंने m अंदर ले गए और पावर को, इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ पावर्स, कि आप एक्सचेंज ऑफ पावर्स इसमें कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, वहाँ पर आपके पास उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे और कहा था कि इन्हें सिंप्लीफाई करना है और आंसर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आना है, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं कर दिया है यहाँ पर, जो कि उसमें से ज़्यादा वैल्यूज़ के साथ था। 125 x की पावर n और y की पावर 15 और रेडिकल जो है वो इन सब पर है और उसकी पावर 3 है। रेडिकल मूव किया तो ये 1/3 हो गया। अब 1/3 जैसे मैंने अभी आपको उसकी प्रॉपर्टीज दिखाई थी, उसके लॉज दिखाए थे, तो आपकी ये वाली जो पावर है वो सब पर अप्लाई होगी 125 को। मैंने 125 को पहले ही यहाँ पर डायरेक्टली 5 की पावर 3 में लिख दिया और साथ ही इसकी 1/3 पावर ले ली। अब x की पावर n 9 थी, उसके साथ भी 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, y की पावर 15 थी, उसके साथ भी 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 3 की पावर और ये 3 की पावर 1/3 की पावर एक दूसरे कट गए और 5 रह गया। यहाँ पे भी 9 और 3 की कटिंग हुई तो x की पावर 3 रह जाएगी और यहाँ पे भी y की पावर 15 और 3 की कटिंग होगी तो यहाँ पे y की पावर 5 रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कटिंग इसलिए नहीं की ताकि वो बहुत ही, एक तो पावर्स हैं तो छोटे छोटे लिखे हैं तो आपको समझने में या दिखने में प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे कटिंग हो गई है इस 3 और इस 3 से 9 और 3 और 15 और 3 की। और रिमेनिंग आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ये एक पार्ट था जो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में एडवांस है, आपने इसी करना है, लेकिन मैंने नंबर्स वालों को यूज़ किया। आपके पास ये दो नंबर्स हैं, उसकी जो पावर रेडिकल पावर है वो 5 थी, दैट मीन्स ये पावर सेम थी। जब आपकी पावर सेम हो तो आप उन्हें कंबाइन मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 81 मल्टीप्लाई बाय 27, इसे सिंपली मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का ही एक और एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ही 4th पार्ट है जिसमें डिवीजन का साइन है। और डिवीजन के साइन के साथ साथ मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया कि जिसकी बेस भी बराबर नहीं है और एक्सपोनेंट पावर या रेडिकल पावर भी बराबर नहीं है। यहाँ पे कुछ ना होने का मतलब है कि ये रेडिकल पावर 2 है और यहाँ पे 9 का मतलब है कि ये रेडिकल पावर 9 है, दैट मीन्स के बेस भी सही बराबर नहीं है और पावर भी बराबर नहीं है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन का सिलेक्शन की। अभी मैंने 32 को ज़रा गौर से देखा तो ये आपकी बेस 2 में जा सकता था। बेस 2 के में जाते हुए आप देखेंगे तो ये 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 32, तो दैट मीन्स कि 2 5 टाइम्स आया, तो मैंने इसको 2 की पावर 5 कर दी। तो जैसे ये 2 की पावर 5 हुई तो कम से कम हमारे पास एक चीज़ कॉमन आ गई, वो क्या आया, बेस कॉमन हो गई। जैसे बेस कॉमन हुई तो मैंने इसका रेडिकल दोनों का हटाया, इस 2 का रेडिकल पावर हो गई, एक्सपोनेंट पावर हो गई 1/2 और इसकी ये अपनी पावर जो है वो 5 है और रेडिकल की पावर 1/9 की वजह से 5/9 हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि डिवीजन का साइन था तो डिवीजन के साइन का मतलब है कि आपका जो 2 था वो डिनोमिनेटर में था। ये आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने दिन वजाहत कर दी कि 2 1/2 बाय और 2 5/9। अब ये डिनोमिनेटर में है और जब कोई चीज़ आपकी डिनोमिनेटर में है उसे न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो उसकी पावर में चेंजिंग आ जाएगी। ये 2 उसकी पावर 1/2 में से -5/9 किया। अब आपके पास दो नंबर्स हैं और दोनों की दोनों फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन भी है एक ऐसे नंबर जिनका कोई कॉमन नहीं है, तो 2 और 9 नो को प्राइम नंबर्स है, तो इनका एलसीएम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दिया जाएगा। तो 2 9 18, तो 18 मैंने एलसीएम लिया। 9 1 इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ 9, 2 इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ तो 10। जब इसे माइनस किया तो आपके पास जो आंसर है, क्योंकि नेगेटिव की वैल्यू 10 थी और वो ग्रेटर थी, तो आंसर आपका नेगेटिव में आ गया -1/18।
अब क्वेश्चन में एक चीज़ की डिमांड की गई थी कि आपने इसको पॉजिटिव इंडिसेस में लिखना है, तो मैंने इसको, क्योंकि जैसे हम ये डिनोमिनेटर में था, ऊपर ले गए तो माइनस हुआ, अब ये माइनस था तो मैं इसे डिनोमिनेटर में ले आई, और डिनोमिनेटर में लाने के साथ साथ मैंने इसे रेडिकल फॉर्म में भी लिख दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसकी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में देखें तो 18 है, तो रेडिकल पावर 18 हुई, और साथ ही ये क्योंकि 1/2 अंडर रेडिकल ऑर्डर 18 है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 6.2 है, जहाँ पर आपके पास सिंपल क्वेश्चन थे, और पहला क्वेश्चन था कि आपने बेस और एक्सपोनेंट बतानी है, और उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपके पास दो वेरिएबल्स थे, यहाँ पर x 5/2 और x 1/2। तो मैंने यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 1 का एक इसी क्वेश्चन में दो आपके पास वेरिएबल थे, तो आपके पास दो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, हमने उनको सॉल्व किया क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, प्लस कर दिया, उनका डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमिनेटर प्लस हुए 4/2, 4/2 की कटिंग होगी तो यो x की पावर 2 रह जाएगी। जैसे ही आपके पास एक सिंगल वेरिएबल आ गया तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि उसकी बेस क्या है x और एक्सपोनेंट क्या है 2। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन यही है कि वेरिएबल जो भी होगा वो एक बार ओनली सिंगल टाइम आना चाहिए, और उसकी जो फाइनल आपके पास एक्सपोनेंट होगा वो उसकी एक्सपोनेंट कहलाएगा। इसी तरह भी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 29 तक आपके पास यही इसी चीज़ की प्रैक्टिस चलती रही कि आपने इसके बहुत सारे वेरिएबल्स और बहुत सारे उनकी पावर्स और बहुत सारे एक्सपोनेंट्स थे, तो आपने उन एक्सपोनेंट्स को सिंगल एक्सपोनेंट में लाने के लिए आपने सारी कोशिश की है 6.2 में, और पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी पर बेस करी है। मैंने यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 किया है, एक ऐसा 12 किया और क्वेश्चन नंबर 21 किया, तो 11 क्वेश्चन में आपके पास वेरिएबल्स के साथ है, और क्वेश्चन नंबर 21 वो वाला है जिसमें आपके नंबर्स हैं, तो हमने उन्हें सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया। ठीक है, यहाँ पर है वेरिएबल्स x की पावर 3 है, y और फिर उसकी एक होल पावर 3 है, फिर 2xy और उसकी होल पावर -2 है, 4x -4y -5। और एक ये याद रखिएगा कि आपने अपने आंसर जब भी सॉल्व करना है उसमें आपका जो भी एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं रखना, जैसे कि अभी लास्ट में क्वेश्चन में किया था। मैंने इसकी पावर सबको हर एक वेरिएबल के ऊपर अलग-अलग और डिवीजन कर दी। यहाँ पे x की पावर ऑलरेडी 3 थी, 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हुआ, y वहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 3 हो गया, ये 2 की पावर भी -2, x की पावर भी -2, y की पावर भी -2, और ये तो आपके वही नंबर्स हैं जो आपके क्वेश्चन में थे। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स ऊपर मिल गए थे मुझे, x भी और y भी, तो मैंने यहाँ पे इनको सॉल्व कर दिया और इस 2 को नीचे ले गई अगले स्टेप में। यहाँ पे 9 में से 2 माइनस किया, यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करना है, ये 3 में से 2 माइनस हुआ। अब यहाँ पर x की पावर आ गई 7 और y की पावर 1 हो गई। अब यहाँ पे 2 की जो पावर थी 2 लिखी हुई थी, पॉजिटिव हो गई थी नीचे आने की वजह से, तो 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, और ये वाली वैल्यूज़ मतलब इन्हें सॉल्व किया हुआ और ये वैल्यूज़ एज इट इज़ अभी लिखी हुई हैं। 4 4 ज़ा 16 हो गया, और ये नेक्स्ट स्टेप में मैं ये x और ये वाला y ऊपर ले गई। अब आपकी ये भी वैल्यू पॉजिटिव हो गई और ये वाली y की वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई, तो पॉजिटिव होने की वजह से ये 7 और 4 प्लस हो गए, 1 और 5 प्लस हो गए, तो x की पावर 11 और y की पावर 6 और नीचे डिनोमिनेटर में 16 आया। इसे कहते हैं सिंप्लीफाई। आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। और क्वेश्चन नंबर 21 है वो एवेल्युएट का है। याद रखिएगा कि जब एवेल्युएट का वर्ड आता है तो आपके वेरिएबल्स के साथ वही सिंप्लीफाई वाला काम होता है, लेकिन अगर कोई नंबर हो तो आपने उसे सॉल्व करके आंसर बाकायदा तौर पर निकालना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर 4, 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 9/15 और 3 डिवीजन का साइन 27 और 25, तो इनकी पावर्स भी सेम नहीं है, तो बेसिकली हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि इनकी बेस सेम हो जाए। तो 3 जो है वो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 15 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो तब आता है, 27 3 की पावर क्यूब हो तो आता है, 25 5 की पावर 2 हो तो अब आता है। तो अगर आप ऊपर से देखें तो यहाँ पे 3 और 5 आपको
दो बेस नज़र आ रही है, 3 और एक 5। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ में ये जो ब्रैकेट थी पावर की, मजीद पावर थी, तो उसको हमने सेपरेट कर दिया, मतलब उसके ऊपर हर वैल्यू के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 थी, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6। यहाँ पे ये सिंगल पावर थी तो 3 हो गया, 5 की भी सिंगल पावर थी तो 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 2 टाइम ऊपर है और 3 थी 3 दफ़ा नीचे था। तो मैंने यहाँ पे ये किया कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर दिया। 4 में 2 प्लस किया और ये वाली वैल्यू ऐसे रहने दी। ये 3 की पावर यहाँ पे 3 थी, 7 + 3 + 3 + 3 और 5 को रहने दिया इधर ही। ठीक है, और यहाँ पे 5 की पावर 6 और 3 की पावर 13 हो गई। अब क्योंकि ये 3 हमें नीचे चाहिए और ये 5 हमें ऊपर चाहिए, हमने इसका एक्सचेंज प्लेस की। तो जैसे ही एक्सचेंज प्लेस के साथ साथ उनकी पावर्स में चेंजिंग आ गई, वो नेगेटिव हो गए। ये 5 जो यहाँ पे पॉजिटिव था ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, ये 3 की पावर 6 जो पॉजिटिव थी नीचे जाके नेगेटिव हो गई, और फिर ये माइनस हो गई। 6 में से 3 माइनस हुआ, 13 में से 6 माइनस हुआ तो 5 की पावर 3 और 3 की पावर 7। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता ना सिंप्लीफाई, तो ये आपका सिंप्लीफाई का आंसर था। दैट मीन्स कि आपने पावर्स को सिंप्लीफाई कर दिया, यानी बेस 1 हो गई, पावर 1 हो गई। लेकिन एवेल्यूएट की वजह से आपने इनकी पावर लेके कैलकुलेटर पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसकी पावर लेके जो आंसर आएंगे वो लिखनी है। ठीक है, अंदाजा हुआ कि सिंप्लीफाई और एवेल्यूएट में क्या फ़र्क है। 6.2 में यही है, आपके पास बहुत सारी वेरिएबल्स होंगे, उनकी बहुत सारी पावर्स होंगी, उन्हें यकजा करके इकट्ठा करने की सारी प्रैक्टिस आपकी इसी में चली जानी है। ठीक है, ओके। अब 6.3 जहाँ पे आपकी साइंटिफिक नोटेशन थी, उसके मैंने 2 सवाल यहाँ पे आपके एज अ रिवीजन के तौर पर कर दिए, जबकि मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन के लिए एक अलहदा भी रिवीजन का पूरी एक्सरसाइज करवाई थी, लेक्चर दिया था। तो 0.424 है यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास डेसिमल के बाद 1 वैल्यू और डेसिमल होने चाहिए, जबकि यहाँ पे ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। और सबसे पहले से फ्रैक्शन में चेंज किया, फ्रैक्शन के हिसाब से वहाँ पे 1000 आया क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस थे। 10 की पावर 3 में ले गए, डिनोमिनेटर में था इसी में ऊपर ले गए, तो 10 की पावर 3 नेगेटिव में चली गई। अब क्योंकि डेसिमल हमें साइंटिफिक नोटेशन करने के लिए 4 एज अ होल नंबर और ये 2 वैल्यूज आपको डेसिमल में कन्वर्ट करनी है, तो मैंने 100 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड करने की वजह से यहाँ पे डेसिमल रिप्लेस हो गया और इसको 100 को 2 की पावर और 10 की पावर 2 लिख दिया। दैट मीन्स कि इसमें 2 टाइम्स 10 पाया जाता है। अब आपके पास बेस 1 है, देखिए 2 पावर्स हैं, 2 - 3, तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस है। दैट मीन्स कि यहाँ पे -10 की पावर -1 का मतलब है कि ये डेसिमल प्लेस का नंबर था। क्वेश्चन नंबर 9 में ये उसका बिल्कुल है कि आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में नहीं बल्कि इसको डेसिमल में करना है। ये साइंटिफिक नोटेशन भी नहीं है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास एक नंबर एज अ यूनिट वैल्यू में आना चाहिए, जबकि ये 0 आया हुआ है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन भी नहीं है। लेकिन इसको सॉल्व किया तो फ्रैक्शन में किया तो इसका भी 1000 आया। ये नेगेटिव में -7 था, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए 1/10 की पावर 7 कर दी और 10 की पावर 7 को खोला तो ये आपके 1 के बाद 7 0 आए, जो कि आपके 10 मिलियन के बराबर हुआ। 10 मिलियन को और 1000 को जब मल्टीप्लाई किया तो मैंने यहाँ पे कॉमर्स के साथ शो किया कि ये आपके वैल्यूज आपकी यूनिट वैल्यूज होती हैं इंटरनेशनल में। उसके बाद जो सेकंड जो ग्रुप होता है वो 1000 की वैल्यूज का होता है, उसके बाद मिलियन का, जैसे मैंने बोला था, और ये बिलियन। दैट मीन्स कि 10 बिलियन हो गए। 10 बिलियन का मतलब है कि आपके पास टोटल 10 जीरोज है, 1 2 3 4 3 3 3 एंड 1। ठीक है, तो आपने इसे जब डेसिमल में मूव करना है तो आपके पास इतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10। आपके पास 3 वैल्यूज थी, 7 आपने डेसिमल प्लेसेस को जीरोस के साथ प्लेस किया और आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपका था 6.3 जिसमें साइंटिफिक नोटेशन और नोटेशन आई हुई थी। उसके बाद आपके पास 6.4 है जहाँ पे लॉगरिदम स्टार्ट हुआ था। लॉगरिदम स्टार्ट हुआ था और उसका मैंने आपको बुक पे ही करवाया था, अगर आपको याद हो। ये देखिए, आपको याद होगी, आपका क्वेश्चन नंबर 1 था कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक में मालूम का मतलब होता है कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू वो असल में क्या उसकी वैल्यू प्लेस है। तो यहाँ पे 1000
6 की वैल्यू जो का मतलब है कि ये 3000 है। 1000 मतलब है कि आपकी जो 1000 वैल्यू है वो आपकी क्या होती है, यूनिट, 100 एंड 1000, यानी उसके बाद 3 वैल्यूज़ पाई जाती है। तो इसलिए इसको, और इसमें 10 की पावर भी 3 होगी, 1000 की वैल्यू में 10 की पावर 3 है, तो दैट मीन्स कि इसका करैक्टर 3 होगा। यहाँ पे भी ये 2000 है तो करैक्टर 2, यहाँ पे 2 की वैल्यू है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू 0, यूनिट टेंस की वैल्यू नहीं है। तो मैंने आपको याद होगा कि बताया था कि अगर 10 की वैल्यू 0 हो, पावर किसी भी चीज़ की पावर जो होती है वो 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे यूनिट की वैल्यू वो 1 है तो दैट मीन्स कि यहाँ की इसकी वैल्यू करैक्टर 0 हो गया। अब यहाँ पे ये 1 डेसिमल प्लेस है तो करैक्टर -1, और -1 को इस तरह लिखा जाता है कि 1 के ऊपर बार। अब यहाँ पे ये डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस है तो -2 करैक्टर है, और ये डेसिमल के बाद थर्ड है तो डेसिमल प्लेस इसका करैक्टर -3 है। फिर उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने जब आपको सिखाया था तो कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट टेबल से सिखाया था कि आपने अगर क्वेश्चन आ जाए राइट द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग। ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 और मैंने क्वेश्चन नंबर इसी तरह जो 4 था यहाँ पर टेबल की मदद सिखाया था, टेबल की मदद से। और मैंने आपको जो आगे नेक्स्ट जो सोल्यूशन करवाए थे जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वहाँ पर मैंने आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कैलकुलेटर से कैसे करते हैं या कैलकुलेटर से मैंने क्यों नहीं सिखाया था, इसका मैं आपको क्लियरिफिकेशन कर दूंगी। और अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि सिर्फ आपने सिंगल वैल्यू का लॉग लेना है तो वो कैलकुलेटर से लेते हुए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर कैसे किया जा सकता है वो देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 52 है तो दैट मीन्स करैक्टर 1 था, फिर हमने लॉग से इसकी वैल्यू ली थी, और वह मैं भी अगर आपको टेबल है तो टेबल से दोबारा दिखा देती हूँ। यहाँ पे 52, 1 एंड 3, 52, 1 एंड 3 आपके पास नंबर क्या था 52, 1 एंड 3, तो ये आपका लॉगरिथम का टेबल है। 52 यहाँ से लिया आपने, 52 नज़र आ रहा होगा आपका, ये 52, और ये इसकी वन वैल्यू 7168, और जो थर्ड वैल्यू अगर आपको गिवन है तो इसका मतलब है कि आपने ये जो 2 है वो इसमें ऐड करना है, तो ये 71 और 68 में 2 प्लस करेंगे तो 70 हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये आपको 71 और 68 में 2 प्लस किया तो 70 हो गया, 71, 70, और ये 1 जो था वो करैक्टर आपका लॉ पहले ही बता दिया गया था। अब मैं आपको यहाँ से देख के बता देती हूँ, ये आपका है लॉग, तो आपने यहाँ पे लिखना है लॉग, और आपके पास था नंबर 52 पॉइंट लॉग 52.13, और इसका आंसर 1.171 और 70, ठीक है, ये आपके आ गया उसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ वैल्यू जब आप सिंगल वैल्यू आपने जब लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं तो उसमें आपकी ये जो सारी कैलकुलेशन होती है वो सॉल्व करके आपके पास आंसर आते हैं। अगर आपने सिंगल वैल्यू है और सिंगल वैल्यू का जब लॉग लेना है तो उसमें कभी कभी टेबल की वैल्यू और इसमें फ़र्क आ जाता है, जो कि मैं आपको क्वेश्चन इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि मैंने यहाँ पर आपको 0.0057 है। अगर आप देखें तो इसका जो 7th प्लेस है वो आपकी थर्ड डेसिमल प्लेस है जिसे मैंने 3 करैक्टर के साथ लिखा हुआ है, और यहाँ पे 0.7559 है जो कि हमने लॉग से लिया था। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। आपके पास वैल्यू है 57, ओनली 57। ये देखिए 57 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि वो ओनली 1 था तो मैंने फर्स्ट कॉलम की वैल्यू लिखी है जो कि 7559 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 7559, और ये आपके लॉग की वैल्यू थी। करैक्टर क्योंकि वो -3 था क्योंकि वो थर्ड डेसिमल प्लेस था, और उसका मैंने यहाँ पे वैल्यू -3.755, और जो कि यहाँ पे आपको उसमें भी नज़र आ रहा है। अगर हम टेबल में लें, ख़ास तौर पे ये जो वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव होती हैं इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू चेंज होती है, वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ यहाँ पर। अगर आपकी ये लॉग नेगेटिव में जाए तो आपका कैलकुलेटर में थोड़ा इशू होता है, वो ये है कि लॉग लिखें 0.00
-2.57, तो इसका आंसर -2.2441 आया है। जबकि आप अगर अपनी टेबल से देखा था, मैंने अभी आपको दिखाया था, तो 3.7559 आया था। अब ये क्या होता है, ये एक जब आप कैलकुलेटर नहीं आए थे तो तब टेबल के इस्तेमाल की मदद से हम इसे सॉल्व करते थे। तो ये टेबल के इस्तेमाल की वजह से कैसे सॉल्व होता था, तो अब अगर आप कैलकुलेटर की मदद से ले रहे हैं तो आपको अपने उसको उस फॉर्म में लेके जाना है। लेकिन ये हो गया है कि अब कैलकुलेटर की वजह से कैलकुलेशन जो आपके क्वेश्चन की है वो आसान हो गई है, लेकिन सिंगल वैल्यू की चेंज होगी। वो इसलिए क्योंकि वो आपको वो चीज़ वो सारी वैल्यू को सॉल्व कर देता है, और वो उसके पीछे क्या सोल्यूशन है वो अभी मैं आपको शो कर देती हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के इसी पार्ट में। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का वही पार्ट लिखा हुआ है, log 0.00057, और ये आपकी वो वाली वैल्यू है जो आपके टेबल दे रहा है, और ये आपकी वो वैल्यू है जो आपका कैलकुलेटर दे रहा है। अब इसमें क्या कहते हैं, हम यहाँ पे होल नंबर को लैदा और इस डेसिमल प्लेस को लैदा कर देते हैं। यहाँ पे 1 -1 प्लस करते हैं और -1 प्लस करते हैं और 1 ही को माइनस करते हैं, और फिर उसके बाद होता है कि आपका ये जो -1 है वो आपके करैक्टर में प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों की नेगेटिव साइन है ना, और ये जो पॉजिटिव है ये +1 से ये जो आपके डेसिमल की वैल्यूज़ हैं वो माइनस हो जाएंगी। और जब आप 1 में से 0.441 को माइनस करेंगे, जो कि मैं अभी दिखा देती हूँ, 1 - 44741, और इसका आंसर आ जाएगा, ये देखें, 0.7559। तो यही लिखा हुआ है। करैक्टर आपका -2 क्योंकि उसमें -1 हुआ था, तो ये -3.7559। और ये वाला जो काम है ये उस वक्त होता है कि आपका अगर आप अपने टेबल से बुक अपना आंसर लेते होते हैं नेगेटिव का, तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने सोल्यूशन में होते हैं। तो अब आपका कैलकुलेटर वो सारा का सारा काम सॉल्व करने के बाद दे देता है। तो क्योंकि जब हमने सिर्फ सिंगल वैल्यू लेनी है तो हमने उसकी एक्यूरेट वैल्यू लेनी है, तो एक्यूरेट वैल्यू की वजह से ये काम वैसा का वैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे ये याद रखिएगा, अगर आप लॉग ले रहे हैं तो लॉग की जो वैल्यू कैलकुलेटर देगा उसमें -1 करैक्टर में कीजिएगा, और जो +1 है उसमें से आप डेसिमल वैल्यू को माइनस कर दें, तो जो आपका फाइनल करैक्टर और जो फाइनल डेसिमल की वैल्यू होगी वो असल में एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास 36374 एक वैल्यू है और उसका उन्होंने वैल्यू दे दिया, लेकिन आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ लिए। अब यहाँ पे देखें, आपका 6374 है, लेकिन आपका 6 यूनिट वैल्यू अकेली है। यहाँ पे 0.06374 है, यहाँ पे कोई भी आपके पास यूनिट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 000। तो क्या हुआ, आपकी ये जो करैक्टर से बदल है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, जबकि डेसिमल के बाद की वैल्यू है वो 8055, क्योंकि आपके नंबर्स में चेंजिंग नहीं आ रही, तो वही जा रहा है, सिर्फ करैक्टर चेंज हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सेम इसी तरह है कि आप अपने क्वेश्चन से किसी भी तरह एंटी लॉग लेते हैं। अगर वो आपका पॉजिटिव नंबर है, यानी जिसमें यूनिट वैल्यू 1 हो, यूनिट वैल्यू 10 हो, 100 हो, तो उसका एंटी लॉग लेना बहुत आसान रहेगा। लेकिन अगर वो वैल्यू आपकी डेसिमल में चली जाएगी, नेगेटिव में जाएगी, तो उसका एंटी लॉग लेते हुए भी थोड़ा इशू है, प्रॉब्लम है, और वही आपकी, और ये इशू सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू में आएगा, जबकि कैलकुलेटर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वो आपको डायरेक्ट उसका आंसर दे देगा। ठीक है, तो सिंगल वैल्यू में हम टेबल में किस तरह करते थे वो अभी आपको देखेंगे। आपका टेबल में है, अगर आपके पॉइंट -2 का मतलब है कि ये 2 डेसिमल प्लेस है, और 0374 टेबल पे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 010003, तो ये आपकी वैल्यू 03, उसके बाद आपका वैल्यू थी 7, और ये है 01089, और इसमें 4 प्लस होना था, और 4 के पास आपके पास सिर्फ 1 की वैल्यू है। तो यहाँ पे 89 में 1 प्लस करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, तो 1090, ठीक है, 1090 होगा।
यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1090, लेकिन ये -2 का मतलब है कि करैक्टर का वैल्यू है कि आपकी पहली वैल्यू डेसिमल के बाद सेकंड होगी, तो यह मैंने 0.01090 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने भी आपको शुरू में स्टार्ट में बोला था कि जब आप इसे कैलकुलेटर पे लेंगे तो कैलकुलेटर में आपकी वैल्यू जो हो जाएगी वो इसकी चेंज हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो वैल्यू है एंटी लॉग लेते हुए मैंने बता दिया था, ये आपकी वो वैल्यू लिखी हुई है जो आपके टेबल से आनी है। लेकिन ये कैसे आएगी कैलकुलेटर पर, आपने अपना करैक्टर को लहदा लिखना है और डेसिमल वैल्यूज़ को लहदा। अब ये है कि करैक्टर में 1 प्लस होगा और जो -1 है वो आपका नेगेटिव वैल्यूज़ के डेसिमल वैल्यूज़ के पास चला जाएगा। +1 होने की वजह से ये है कि आपका एक करैक्टर कम होगा और 1 वैल्यू जो है वो डेसिमल की वैल्यू से माइनस होने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी वो 0.9626 और आपका इधर से ये हुआ कि करैक्टर कम हुआ। अब आप ये जो -1.9626 है इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपका वही आंसर होगा जो आपका टेबल है दे रहा है। अब शिफ्ट का बटन लॉग -1.9626 और आपके पास जो वैल्यू आई है वो 0.010 और 89 और जब इसे राउंड करेंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह ये आपका क्वेश्चन हो, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये वाला इशू सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू में है और नेगेटिव वैल्यू में है, जबकि अगर आप विदाउट नेगेटिव वैल्यू के साथ कैलकुलेटर की वैल्यू लेंगे तो वो देगा। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कैलकुलेटर आने से पहले ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किए जाते थे, लेकिन कैलकुलेटर ने आसानी से आपको वो आंसर दे दिए। लेकिन क्योंकि अभी भी हम क्योंकि सिंगल वैल्यू में आपके टेबल वैल्यू ही डिमांड करते हैं, ठीक है। आपका आंसर वही है 0.01, मतलब है कि आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो एंटी लॉग लेते हुए और वो भी ख़ास तौर पे नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग लेते हुए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। दैट्स वाई इसी वजह से मैंने आपको जब स्टार्टिंग की थी तो इस चीज़ को मैंने आपको टेबल से सिखाया था, क्योंकि उस वक्त कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि कैलकुलेटर आपको इसी तरह कंफ्यूज करता है। अब मैंने क्योंकि आपको पूरी एक्सरसाइज सिखा दी, लॉग अप्लाई करना भी सिखा दिया, तो इसीलिए अब आपको ये वाला काम मैंने सिखाया कि अगर कैलकुलेटर से सिर्फ सिंगल वैल्यू लेती हैं तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। और ये काम मैंने आपको शुरू में इसीलिए एक्सप्लेन नहीं किया था, वरना आपने बहुत ही परेशान हो जाना था। अब अगर आप गौर से देखिए तो आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू है उसका जो एंटी लॉग लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जैसे कि थर्ड पार्ट है। अब ये देख लें कि ये जो आंसर लिया हुआ है आपके टेबल से लिया हुआ है और ये आंसर आपका होगा। तो दोबारा एक दफ़ा बोल रही हूँ कि लॉग लेते हुए या एंटी लॉग लेते हुए नेगेटिव की वैल्यू हो वो आपको कैलकुलेटर में सिंगल वैल्यू चेंज करती हूँ कि उसमें 1 प्लस और माइनस करने के बाद आपके पास आंसर कैलकुलेटर डायरेक्ट देता है। जबकि हमने अगर टेबल यूज़ करने होते तो ये वाला काम हमने करना पड़ना था, जिसे अपने कैलकुलेटर ने हमें काफ़ी आसानी दे दी। उसके बाद 6.5 उसमें आपके पास लॉग की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने के बाद कुछ प्रूफ्स थे। सबसे पहले जो लॉग 343 और लॉग 3, तो हमने अब प्रॉपर्टीज़ लॉग की यूज़ की थी कि आप कोई भी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लॉग में वो प्लस होते हैं, कोई भी वैल्यू डिवाइड हो रही होती है तो लॉग में वो माइनस होती है, और अगर कोई भी किसी भी नंबर की पावर हो तो वो लॉग से पहले आ जाता है। तो 243 जो है इसमें 3 की पावर 5 टाइम्स है और 9 में 3 की पावर 2 टाइम्स है, और लॉग की प्रॉपर्टी में पावर जो होती है वो पहले आ जाती है। तो 5 log 3 2 log 3। अब log 3 और log 3 कट गए तो आपके पास सिंपली आंसर रह गया 5/2। इसी तरह अगले क्वेश्चन में भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन कर दिया, 2 log 5 प्लस log 8 माइनस 1/2 log 4। हमने क्या किया कि अगर इनके साथ जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी उन्हें पावर में लेंगे, log 5/2 प्लस log 8 माइनस log 4 उसकी पावर 1/2 है। और फिर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए ये दोनों प्लस है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये क्योंकि माइनस से तो डिवाइड हो रहा है।
और फिर इसके बाद इनकी एक्सपोनेंट्स को इस पर अप्लाई किया तो 5 स्क्वायर मतलब 25 और 2 जो है वो 2 की पावर 2 होती है और वो 1/2 एक दूसरे से कट गए तो यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाई 8 और 2 रह गए। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 200 से जब हमने 2 से डिवाइड किया तो लॉग की पावर और वैल्यू 100 रहेगी। अब हमने इसे क्योंकि ये लॉग जो है वो आपका कॉमनली है बेस 10 में है तो उसकी पावर हमने दोबारा लॉग 10 की पावर 2 लिख दी। 2 की पावर जब दोबारा आई 2 पहले लिखा लॉग 10 लॉग क्योंकि बेस 10 ही होती है तो लॉग 10 में उसकी पावर 1 होती है तो हमने 1 लिखा और लॉग ले लिया। उसी तरह आगे भी मज़ीद उसके क्वेश्चन बढ़ते चले गए और उनमें से एक क्वेश्चन और प्रूफ किया जो कि है log 75/16 प्लस log 32/243 माइनस 2 log 5/9। इसे प्रूफ करना है कि log 2 के इक्वल है। ये दोनों वैल्यूज़ क्योंकि प्लस हो रही थी तो मल्टीप्लाई में लिख दी और ये और इसकी जो पावर यहाँ पे 2 था वो मैंने पावर में लिख दिया। अब यहाँ पे इसकी कटिंग हो रही है जो मैं अभी आपके सामने शो करूँगी। सबसे पहले नंबर लिखे हुए थे 75/16 32/243 और कटिंग करने के बाद क्या आएगा मैं दिखाती हूँ। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 16 और 32 को कटिंग की। 61 और 62 था 32 तो यहाँ पे 2 रह गया और यहाँ पे मैंने 3 के टेबल से कटिंग की तो यहाँ पे 25 और 81 तो यहाँ पे 25 और 81 लिखा और क्योंकि ये माइनस था तो मैंने इसे डिवीजन के साथ इसमें इन्वॉल्व कर दिया लेकिन 25 का स्क्वायर भी लिया और 9 का स्क्वायर भी लिया और यहाँ पे 25/81 इसके साथ आ गया लेकिन नेगेटिव होने की वजह से डिवीजन के साथ। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है 25 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 50/81 और इसे मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल में किया। ये 81 और 81 है और ये 25 और ये 50 है ये आपस में कट हो जाएंगे। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि 25 1 और 25 2 50 81 से कट गया तो यहाँ पे भी log 2 रह गया जो कि log 2 के बराबर था और प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह प्रूफ था, इतना लॉन्ग नहीं था। मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ इसे इस तरह किया कि अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो ताकि कुछ तो स्टेप्स हो। तो लेफ्ट हैंड साइड लॉग मल्टीप्लिकेशन की तीनों नंबर लॉग अप्लाई किया तो वो मल्टीप्लिकेशन log 1 log 2 log 3 प्लस के साइन के साथ राइट हैंड साइड के साथ होगी। तो ये ज़रा 2-3 स्टेप बढ़ाने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाए। और आपको मैंने वैसे उसके बाद लास्ट में आपके लॉग अप्लाई करने वाला क्वेश्चन है जिसे मैंने बहुत डिटेल में बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है लेकिन उसका एक क्वेश्चन फिर भी आपको रिव्यू में कर देती हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट कर दिया है, हमें थर्ड पार्ट है 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1.3 पावर 3 और प्रोसीजर वही है लेट एक्स आपने x के इक्वल करना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग और लॉग के साथ ये सारा क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया है। फिर लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आपका ऊपर और ये नीचे है तो log 4 माइनस log 3 और ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस log 3.142 प्लस और ये पावर थी ये पहले आ गई log 1.5 और इसके साथ ही आपने इनके लॉग कैलकुलेटर से लीजिएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नेगेटिव वैल्यू हो पॉजिटिव वैल्यू हो आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डायरेक्ट log 4 लिखें और उसकी वैल्यू लें, log 3 लिखें वैल्यू कैलकुलेटर से लें इसी तरह इसकी वैल्यू और आपकी ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है और ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू मैंने तीनों पॉजिटिव वैल्यू लिखी और नेगेटिव वैल्यू लिख दी। पॉजिटिव वैल्यूज़ को प्लस किया तो 1.6276 आया और माइनस किया तो 0.4771 और माइनस किया तो 1.1505 और एंटी लॉग लिया। एंटी लॉग लिया तो एंटी लॉग का बटन दबाइएगा और एंटी लॉग इसका लेंगे तो 14.14 है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक दफ़ा इन सारी वैल्यूज़ को दिखा देती हूँ कि कैसे इनके लॉग आए थे कैलकुलेटर पे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना रहे। log 4 और इसकी वैल्यू 0.20 लिखी हुई है, ये देखिए 0.621 लिखी हुई है क्योंकि 0 के बाद आपका ग्रेटर देन वैल्यू थी 5। ये आपने शिफ्ट का बटन दबाना और लॉग का बटन और 1.1505 और इसका एंटी लॉग लेंगे तो आंसर 14.14 आएगा और 2 जैसे में 3 जैसे में जितना भी लिखना है वो आपने लिखना।
और आपको बुक में बोर्ड पर नज़र भी आ रहा होगा x इज इक्वल टू 14.14। और इसके साथ ही आपका आज का रिव्यू की एक्सरसाइज जो कि आपके लेक्चर नंबर 6 से लेके 7 से लेके 11 तक के जितने लेक्चर्स थे, और उसमें तकरीबन हमने यूनिट नंबर 6 ही मुकम्मल किया था, तो इसलिए जो आपका रिव्यू का लेक्चर है वो मोस्टली आपके एक्सरसाइज या यूनिट नंबर 6 का ही ऊपर था। ठीक है, और मेरा होप कि आप लोगों को इस यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो रिवीजन के इस लेक्चर में वो सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।